नमस्कार। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स अमेरिका और भारत एक नई ट्रेड डील के साथ अपने रिश्ते को एक नया मोड़ दे रही हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी खबरें बनती हैं तो सवाल उठता है कि असली विजेता कौन होता है। आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो असली सवाल यही है, इस डील से असल में फायदा किसे होने वाला है? क्या ये वो बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, या फिर कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो अभी नजरों में नहीं आए हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उन दिग्गजों से जो इस खेल के पुराने और सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। ये भारत के एक्सपोर्ट चैंपियंस हैं जो इस पूरी डील की नींव हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये है टियर 1 और टियर 2 की कंपनियां, जैसे आईटी में टीसीएस और इन्फोसिस, और फार्मा में सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज। इनकी जड़ें अमेरिका में पहले से ही बहुत गहरी हैं। इनके लिए ये डील एक तरह का सेफ्टी नेट है जो स्टेबल और बड़े वॉल्यूम में डॉलर रेवेन्यू की गारंटी देता है। ये एक सेफ बेट है। लेकिन क्या असली कहानी सिर्फ इन दिग्गजों के बारे में है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा है? आइए अब हेडलाइंस के पार देखते हैं और उस छुपी हुई ग्रोथ स्टोरी को सामने लाते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, जो सबसे बड़ी परसेंटेज ग्रोथ है वो शायद इन जाने पहचाने नामों से नहीं आएगी। असली मौका, असली अवसर कहीं और छिपा है। तो सवाल है, कहां? वो मौका छिपा है 5 ऐसे हाई पोटेंशियल सेक्टर्स में, जिनमें से हर एक में जबरदस्त ग्रोथ की गुंजाइश है। आइए इनमें से एक एक करके गहराई से उतरते हैं। ये 5 सेक्टर हैं: केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो एंसिलरीज, इंजीनियरिंग और डिफेंस, और आखिर में टेक्सटाइल्स। इस ट्रेड डील के असली हीरो शायद यही हैं, और यहाँ की स्मॉल और मिड कैप कंपनियां असली गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। हमारा पहला पड़ाव है केमिकल्स, और यहाँ सबसे बड़ा मंत्र है चाइना प्लस 1। मतलब दुनिया भर की कंपनियां अब अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग बेस सिर्फ चीन में नहीं रखना चाहती, और भारत इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उठाने के लिए तैयार है। और इसका सीधा असर पड़ रहा है आरती सर्फैक्टेंट्स, नियोजीन केमिकल्स और क्लीन साइंस जैसी कंपनियों पर। अमेरिकी क्लाइंट्स अब स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए इनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, जिससे इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं फार्मा की। यहां 2 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं: डॉलर में कमाई और टैरिफ में मिलने वाले फायदे। सोचिए जरा, जब एफडीए से मंजूरी मिली दवाइयां अमेरिका पहुंचती हैं तो उन पर टैक्स कम लगता है, और मजबूत डॉलर इन कंपनियों के मुनाफे को सीधे सीधे बढ़ा देता है। इस मौके को भुनाने के लिए एलेम्बिक फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा और मार्क्सन्स फार्मा जैसे खिलाड़ी मैदान में उतरने को तैयार हैं। ये स्मॉल कैप कंपनियां अमेरिका के बहुत बड़े जेनेरिक और स्पेशलिटी दवा बाजार में अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश करेंगी। अगला सेक्टर है ऑटो एंसिलरी, और यहां डिमांड एक नहीं बल्कि 3 तरफ से आ रही है। हम सिर्फ पारंपरिक ऑटो पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डिफेंस सेक्टर से भी जबरदस्त मांग आ रही है। सोना, बीएलडब्ल्यू जैसी कंपनियां ईवी ड्राइव ट्रेन एक्सपोर्ट कर रही हैं, जबकि सुप्रजीत इंजीनियरिंग सीधे अमेरिकी ऑटो मेकर्स को पार्ट सप्लाई कर रही है। ये वो सेक्टर है जहां से चुपचाप बड़ी सफलता की कहानियां लिखी जा सकती हैं, जिन्हें इन्वेस्टर्स की भाषा में साइलेंट मल्टीबैगर्स कहते हैं। अब आते हैं इंजीनियरिंग और डिफेंस पर। अमेरिका अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पर बहुत बड़ा खर्च कर रहा है, और उस पैसे का एक हिस्सा अब भारतीय इंजीनियरिंग फर्म्स की तरफ आ रहा है। एस्ट्रा माइक्रोवेव, डेटा पैटर्न्स और एमटीआर टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां सिर्फ सप्लायर नहीं हैं, ये तो अब हाईटेक डिफेंस और स्पेस सेक्टर्स के लिए सीधे एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल कर रही हैं, जो एक गहरी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ इशारा करता है। एमटीआर टेक्नोलॉजीज का उदाहरण इस ट्रेंड को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाता है। वो सिर्फ एक और सप्लायर नहीं, बल्कि ग्लोबल स्पेस और डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में एक अहम खिलाड़ी बनकर उभर रही है। और आखिर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहां पर खेल का नाम है डायरेक्ट टैरिफ कट्स। आसान भाषा में कहें तो भारत में बनी शर्ट या जीन्स पर अमेरिका में इंपोर्ट टैक्स कम हो जाएगा। इससे वो अमेरिकी खरीदारों के लिए सस्ती हो जाएगी और डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, केपीआर मिल और नितिन स्पिनर्स जैसी कंपनियां इस बदलाव का सीधा फायदा उठाएंगी। देखिए, टेक्सटाइल में मार्जिन भले ही कम होता है, लेकिन जब सेल्स का वॉल्यूम बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स इन कंपनियों को एक नई नजर से देखने लगते हैं। इसी को री रेटिंग कहते हैं, जिससे इनके वैल्यूएशन में तेजी आ सकती है। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए समझते हैं। तो यहां है सबसे बड़ी बात। इसे एक पेड़ और एक रॉकेट की तरह सोचिए। बड़ी कंपनियां एक मजबूत पेड़ की तरह हैं, जो आपको स्थिर और भरोसेमंद रेवेन्यू देती हैं। लेकिन जो स्मॉल कैप स्पेशलिस्ट्स हैं, वो रॉकेट की तरह हैं, जिनमें विस्फोटक परसेंटेज ग्रोथ देने की क्षमता है। जीतेंगे दोनों, लेकिन दोनों के जीतने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए